नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नई वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी वीडियो आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको यही समझना चाहिए आपकी उस एग्जाम में पूछा क्या जाएगा, सिलेबस क्या है। ऐसा नहीं आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको यही नहीं पता है कि आपके एग्जाम में किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए आज हम सब सबसे पहले सिलेबस को डिस्कशन करेंगे। सिलेबस होता क्या है सीटेट का। अगर हम सब सीटेट की बात करें दोस्तों, सीटेट आपका जो होता है यह एक सेंट्रल लेवल का एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसका आयोजन पूरे भारत में होता है। ये सिर्फ एलिजिबल होते हैं आप। अगर सीटेट आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप भारत में किसी भी राज्य में प्राइमरी जूनियर की भर्ती आती है तो उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। ये दो पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 आप क्वालिफाई करेंगे तो प्राइमरी के लिए होंगे, पेपर 2 आप क्वालिफाई करेंगे तो जूनियर के लिए होंगे। अगर इसकी हम सब बात करें तो पेपर 1 कौन देता है? पेपर 1 जो देते हैं बच्चों, जो बीटीसी किए होते हैं, जो बीएड किए होते हैं, सॉरी, जो बीटीसी किए होते हैं वो पेपर 1 भी देते हैं और पेपर 2 भी देते हैं। लेकिन जो बच्चे बीएड किए होते हैं वह सिर्फ पेपर 2 को ही देते हैं। इसलिए आप जानते रहिए, पेपर 1 अगर आपने बीटीसी किया है आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीएड किया है तो आप सिर्फ पेपर 2 को अप्लाई करेंगे। तो अगर हम सब सिलेबस की बात करें तो यह आपका दिसंबर 2024 में जो सीटेट होगा वही सिलेबस है। सीटेट का सिलेबस इंग्लिश में होता है दोस्तों। इसको हम सब हिंदी में ट्रांसलेट करके आप सबको बताएंगे और हम सब आगे समझेंगे। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी किस प्रकार से करें कि आप सीटेट में एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। इसी टॉपिक पर भी हम सब आगे चर्चा करेंगे आपके बीच में। अगर आप सीटेट तैयारी कर रहे हैं तो आपको पढ़ना क्या चाहिए, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कौन सब्जेक्ट पे कम करना चाहिए, किस प्रकार से रूपरेखा अपना तैयार करना चाहिए। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है जहाँ पे आपको सीटेट की सभी सब्जेक्ट की थ्योरी क्लासें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2011 से लेके 2024 तक, जनवरी 2024 तक जितने भी सीटेट के एग्जाम हुए हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे उपलब्ध कराए जाएंगे। आज जो हम सब पेपर को, सिलेबस को समझेंगे वो आपका पेपर 2 है। पेपर 1 के लिए हम सब कल के वीडियो में कवर किए थे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको सीटेट की कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पे आप सबके लिए सभी नोट्स फ्री में उपलब्ध हैं। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और सिलेबस को समझते हैं। सबसे पहले हम सब पेपर 2 अगर सिलेबस की बात करें तो इसे हम 4 खंड में समझेंगे। पेपर 2 को हम सब 4 खंड में समझेंगे। कौन कौन से खंड में? पहला खंड आता है दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। सेकंड है भाषा। थर्ड है भाषा सेकंड। फोर्थ है दोस्तों जिसमें हम सब समझेंगे, अगर हम सब फोर्थ की बात करें तो फोर्थ हम सब गणित विज्ञान, गणित में विज्ञान के शिक्षक हेतु और सामाजिक अध्ययन दोस्तों, जो कि सामाजिक अध्ययन के शिक्षक हेतु। अब देखिए जो बच्चे चॉइस करते हैं यहाँ तक तो कंपलसरी सभी का है कि आपको एक लैंग्वेज चुनना होगा और एक सेकंड लैंग्वेज के तौर पे आपको चुनना पड़ता है। इसके बाद आपके पास दो ऑप्शन होता है, या फिर साइंस के टीचर बनिए या फिर आप एसएसटी के टीचर बनिए। अगर आपने आपका ग्रेजुएशन गणित या फिर विज्ञान है, गणित विज्ञान है तो आप जो है साइंस साइड के टीचर बनते हैं। अगर आपने आर्ट साइड से पढ़ा है तो अगर बीए में आपका एसएसटी है फिर आप सामाजिक अध्ययन को पढ़ना पड़ता है। अभी हम नीचे टॉपिक की चर्चा करेंगे कौन कौन से टॉपिक हैं। और एक बाल विकास है दोस्तों। बाल विकास सबके लिए कंपलसरी होता है। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, ये सबके लिए। आप साइंस साइड से पढ़ेंगे, आर्ट साइड से पढ़ेंगे, ये नहीं मैटर करता, आपको पढ़ना पड़ेगा। और भाषा होता है, भाषा आपका चॉइस करना पड़ता है। भाषा फर्स्ट होता है, भाषा सेकंड होता है। एक भाषा आपको चॉइस करना पड़ेगा फिर इसके बाद सेकंड भाषा चॉइस करना पड़ता है। भाषा फर्स्ट दोस्तों आप कुछ भी ले सकते हैं। आपका सीटेड जो है 20 भाषाओं में होगा। भाषा सेकंड भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको फर्स्ट भाषा में हिंदी को चॉइस करना है और सेकंड भाषा में है हमको संस्कृत या फिर इंग्लिश। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी को चुनिए। आप फर्स्ट लैंग्वेज में संस्कृत को भी चुन सकते हैं और सेकंड लैंग्वेज में आप हिंदी को चुन सकते हैं। लेकिन फिर आप जब पेपर देने लगे वहाँ आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि जो हिंदी का क्वेश्चन शुरू होता है 91 से लेके 1 से 20 तक होता है और जो संस्कृत का, इंग्लिश का यह सब क्वेश्चन शुरू होता है, उर्दू का, वह 1 से 21 से लेकर शुरू होता है, 1.5 से तक होता है। आपको समझना पड़ेगा कि हमने
फर्स्ट लैंग्वेज में क्या चॉइस किया है। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि आपको फर्स्ट में हिंदी ही चॉइस करना है, आप फर्स्ट में संस्कृत की वो भी चॉइस कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर बच्चे जो है हिंदी को ही चॉइस करते हैं। तो आइए हम सब आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं। अब हम सब सबसे पहले समझ लेंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तभी तुम समझ पाएंगे ना कि हमको किस विषय पे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम सब बात करें तो दोस्तों बाल विकास से टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 30 नंबर से पूछे जाते हैं। तो बाल विकास सबके लिए कंपलसरी है, इससे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 30 नंबर से पूछे जाते हैं। हम सब गणित विज्ञान की बात करें तो गणित और प्लस विज्ञान के जो बच्चे होते हैं उन्हें 60 क्वेश्चन पूछा जाता है और 60 नंबर का होता है। अगर आपने 8 लिया है, ये दृष्टि है, तो इसके लिए भी आपको 60 क्वेश्चन और 60 नंबर के पूछे जाते हैं। हम सब हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी में टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 30 नंबर से पूछे जाते हैं। अब अपने सेकंड लैंग्वेज में कोई लैंग्वेज चुना होगा तो फिर आप संस्कृत हो सकता है, अंग्रेजी हो सकता है, उर्दू हो सकता है, 20 भाषाओं में कोई भी हो सकता है। आप संस्कृत को या फिर हिंदी को जो भी लिए रहेंगे, इससे भी आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 30 नंबर से पूछे जाएंगे। अगर हम सब क्वेश्चनों की बात करें तो टोटल क्वेश्चन कितने हुए, 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने नंबर से, 150 नंबर से। कितना समय लगता है आपको पेपर देने के लिए, कितना समय मिलेगा, तो 150 मिनट मिलेगा, मतलब आपको टोटल 2.5 घंटे समय मिलेगा टीटीट का पेपर देने के लिए। कितने क्वेश्चन रहेंगे 2.5 घंटे में, 150 क्वेश्चन रहते हैं। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं। अब सब समझेंगे जो बाल विकास के कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो अगर हम सब बाल विकास की बात करें तो बाल विकास में जो पहला टॉपिक है, विकास की अवधारणाएं और सीखने के साथ इसका संबंध, बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, बुद्धि के निर्माण का महत्वपूर्ण पहलू, सीखने के लिए आकलन और सीखी गई बातों के आकलन के बीच अंतर, स्कूल आधारित मूल्यांकन, सतत और समग्र मूल्यांकन, परिप्रेक्ष्य और अभ्यास। अगला जो है शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर का आकलन करने, कक्षा में सीखने और आलोचनात्मक सोच को बढ़ाने के लिए और शिक्षार्थियों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना। यह टॉपिक हो गया। अगला जो टॉपिक है बहुआयामी बुद्धि, शिक्षार्थियों के बीच शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर, भाषा, जात, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता के आधार पर मतभेदों को समझना। सेकंड जो टॉपिक है समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बच्चे भाषा और विचार, अनुभूति और भावनाएं, प्रेरणा और सीखना, सीखने में योगदान देने वाले कारक व्यक्तिगत और पर्यावरणीय, सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग लिंग की भूमिकाएं, लैंगिक पूर्वाग्रह और शिक्षा। अगला जो टॉपिक है बच्चों के विकास के सिद्धांत, आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, समाजीकरण प्रक्रियाएं, सामाजिक दुनिया और बच्चे जिसमें शिक्षक, माता पिता, साथी, पियाजे, कोहलबर्ग और वैगोस्की, सिद्धांत और प्रमुख बातें इनके, बच्चों में सीखने की वैकल्पिक अवधारणाएं, बच्चों की त्रुटियों को सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदमों के रूप में समझना, कमजोर और वंचित सहित विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों की जरूरतों को पूरा करना, प्रगतिशील रचनात्मक, विशेष रूप से विकलांग शिक्षार्थियों की जरूरतों को पूरा करना। यह हो गया दोस्तों आपका सीडीपी चल रहा है वे। अगले टॉपिक पे हम सब बढ़ते हैं। सीखने की कठिनाइयों, समस्या आदि वाले बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करना, बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे और सीखते हैं, कैसे चिंतन करते हैं, इन सब में बच्चे कैसे और क्यों स्कूल के प्रदर्शन में सफलता पाने में असफल होते हैं, शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएं, बच्चे की सीखने की रणनीतियाँ, सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, सीखने के सामाजिक संदर्भ। यह हो गया दोस्तों आपका जो एक मिनट
जितने टॉपिक आपके सीडीपी के हैं, अभी हम आगे और देखते हैं कौन सा टॉपिक है, यह सब आपको सीडीपी के लिए पढ़ना पड़ेगा। अब आपको हम बता देते हैं, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको किस हिसाब से अपनी तैयारी करना चाहिए कि आप एक अच्छा स्कोर ला पाएँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना। आपने सुना होगा, सभी लोग कहते हैं कि आप सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेंगे तो आप अच्छे से पास हो जाएंगे। फिर सॉल्व करना नहीं है दोस्त, आपको लैंग्वेज के समझना होगा, क्योंकि जो आपका सीटेट होता है वह लैंग्वेज के बेस पे होता है। जिस बच्चे की लैंग्वेज बढ़िया होती है, सोचने तर्क करने की क्षमता तीव्र होती है, वह बच्चा सीटेट में बहुत अच्छा स्कोर ला जाता है। उसका रीजन यही होता है कि सीटेट जो होता है वह लैंग्वेज के बेस पे होता है। इसमें क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इसे घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। बच्चे के पास 4 ऑप्शन होगा, ऑप्शन देखेगा उसी में कन्फ्यूज हो जाएगा। पहला भी ऑप्शन सही लग रहा है, दूसरा भी लग रहा है, तीसरा भी लग रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा तीनों ऑप्शन में कौन ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही है। जो ऑप्शन आपका सबसे ज़्यादा सही है वही आपका राइट आंसर होगा। इसलिए क्वेश्चन को रटने का प्रयास ना करिए, आप उसकी लैंग्वेज को समझने का प्रयास करिए। आप सबसे पहले एक बार थ्योरी क्लासों को देखना, ये सब सब्जेक्ट की सब टॉपिक को। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर को सॉल्व करिए, उसकी लैंग्वेज को समझिए, टेस्ट दीजिए, आप सीटेट में बहुत अच्छा स्कोर ला जाएंगे। तो आइए हम सब आगे बढ़ते हैं। आपको दोस्तों इस चैनल पर सीटेट के पेपर 1 पेपर 2 की कंप्लीट वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ में आप सबके लिए फ्री में टेलीग्राम चैनल पर फ्री में नोट्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप @YesForStudy टाइप करेंगे, YesForStudy1 टाइप करेंगे, आपको टेलीग्राम का चैनल में लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप चैनल में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे सभी आप सबके लिए नोट्स उपलब्ध हैं। आगे बढ़ते हैं। अब सब भाषा समझते हैं। भाषा फर्स्ट और सेकंड, इसमें देखिए दोस्तों, अगर आप हिंदी ले रहे हैं, संस्कृत ले रहे हैं, इंग्लिश ले रहे हैं, अगर इंग्लिश लेंगे तो आपका बस इंग्लिश में रहेगा, लेकिन टॉपिक ऐसा कोई नहीं है जो चेंज हो। जैसे भाषा फर्स्ट और सेकंड की हम सब बात करें तो जो अगर हिंदी और संस्कृत को लेते हैं तो हिंदी और संस्कृत में जो टॉपिक आपका हिंदी का है वही टॉपिक आपका संस्कृत का है। ऐसा एक भी टॉपिक नहीं है जो चेंज हो। ऐसा नहीं कि हिंदी का दूसरा टॉपिक है, इसका दूसरा टॉपिक है, बस ये संस्कृत में लिखा रहेगा या हिंदी में लिखा रहेगा। किससे किससे पूछे जाएंगे उसको बताते हैं। अपठित गद्यांशों को पढ़ना होगा दोस्तों। तो गद्यांश होंगे, एक गद्यांश या नाटक और एक कविता, जिसमें समझ, निष्कर्ष, व्याकरण और भाषा दक्षता से जुड़े प्रश्न होंगे। गद्यांश साहित्यिक हो सकता है, वैज्ञानिक हो सकता है, कथ्यप्रक हो सकता है, विवेचनात्मक हो सकता है। देखिए जो गद्यांश होंगे इससे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 15 क्वेश्चन आपके किस किस टॉपिक से हो सकते हैं? गद्यांश का निष्कर्ष निकालने से टॉपिक से हो सकता है, गद्यांश के समझ से हो सकते हैं, इसमें व्याकरण के क्वेश्चन बन जाते हैं, भाषा दक्षता से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। व्याकरण आप सबके लिए अलग से नहीं पूछा जाता। व्याकरण कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं कि व्याकरण आपको अलग से टॉपिक दिया रहेगा। जो गद्यांश पद्यांश रहता है इसी से व्याकरण के क्वेश्चन बने होते हैं। व्याकरण का हाईएस्ट क्वेश्चन अगर हम सब बात करें तो 5 क्वेश्चन आपको मिलेगा मिनिमम। अगर हम सब बात करें 2 3 4 यही देखने को मिलता है, लेकिन 5 बहुत कम पूछा गया है। तो आप 5 समझ के चलिए कि आपके व्याकरण के क्वेश्चन 5 देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आपका मिलेगा 3 या 4 ही क्वेश्चन व्याकरण के मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम सब शिक्षण की बात करें तो शिक्षण में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। ये दोनों सिलेबस की बात हो रहा है, हिंदी और संस्कृत, सेकेंड लैंग्वेज की बात हो रही है, हिंदी और संस्कृत की। तो इसमें शिक्षण की बात करें तो पहला जो है सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य और बच्चे उपकरण के रूप में इसका उपयोग करते हैं। भाषा की समझ और प्रवृत्ति का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। विविधतापूर्ण कक्षा में भाषा सीखने की चुनौतियाँ आगे हैं। भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और समस्याएं, सीखना और अधिग्रहण, भाषा कौशल, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा के बहुभाषी संसाधन, उपचारात्मक शिक्षण, मौखिक और लिखित रूप से विचारों को संप्रेषित करने के लिए भाषा को सीखने में व्याकरण की भूमिकाओं पर महत्वपूर्ण दृष्टिकोण। यह तो हो गया दोस्तों जो आपके भाषा से संबंधित हो गए, जिसमें हम हिंदी और संस्कृत के सिलेबस को डिस्कशन किया। हम सब मैथ को समझते हैं। यह दोस्तों अगर आपका ग्रेजुएशन साइंस और मैथ है फिर आपको यही टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। ये गणित के शिक्षण के लिए है। तो इसमें पहला जो है
अंकों को समझना, अंकों को समझना, अंकों के साथ खेलना। अगला जो है पूर्णांक, नकारात्मक अंक और पूर्णांक, भिन्न हो गया दोस्तों, बीजगणित और जो है बीजगणित का परिचय। अगला टॉपिक है समानुपात और अनुपात, ज्यामिति, मूलभूत ज्यामिति विचार जिसे हम 2D के नाम से जानेंगे। इसके बाद है बुनियादी आकारों को समझना जिसमें 2D और 3D है। सममित दोस्तों, सममित से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत हर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। जैसे आपको कोई कोड दे दिया, इस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं कोड से, इसे आप इसमें कितने सम्मित होंगे, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे सम्मित होता है, अगर इसे हम ऐसे काटेंगे तो कौन कौन से सम्मित बनेंगे, कितने सम्मित बनेंगे। जैसे आपके पास से सी हो गया, सी में कितने सम्मित हैं, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टॉपिक को हम आपको बहुत विस्तार पूर्वक से पढ़ाएंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला जो है निर्माण, सीधे किनारे वाले मापक, कोण मापक प्रकार का प्रयोग करते हुए दोस्तों, इसमें जैसे किनारे निर्माण करना होगा, मापक कोण का निर्माण करना होगा प्रकार की सहायता से। क्षेत्रमिति दोस्तों, आंकड़ा प्रबंधन, हम सब शिक्षण की बात करें तो गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, पाठचर्या में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित दोस्तों, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, शिक्षण की समस्याएं। अब सब विज्ञान की बात करते हैं। अभी तक हमने जो समझा वो आपका था, जो अगर आप मैथ से क्वेश्चन, मैथ से हैं, मैथ के लिए आपको यही पढ़ना पड़ेगा, इतने टॉपिक आपको हर टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हम सब विज्ञान को समझते हैं। जो साइंस साइड के बच्चे होंगे उनको मैथ और साइंस दोनों पढ़ना पड़ेगा। मैथ में जो पहला टॉपिक है वो साइंस का पहला है, इसमें भोजन है, भोजन के स्रोत होगा, भोजन के अवयव, भोजन को स्वच्छ, भोजन को स्वच्छ करना, सामग्री, दैनिक प्रयोग की सामग्री, जीव जंतुओं की दुनिया, सचल वस्तुएं, लोग और विचार, चीजें कैसे कार्य करती हैं, विद्युतीय करंट और सर्किट, चुंबक, प्रकृति सिद्धांत और प्रगति पद्धति, प्रकृति संसाधन। हम सब शिक्षण की बात करते हैं मैथ में। और एक चीज और समझ लीजिए, आपको मैथ में आपके शिक्षण से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साइंस में आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन अगर हम सब वहीं हिंदी में बात करें, हिंदी में आपको शिक्षण से 15 क्वेश्चन मिलेंगे। 15 क्वेश्चन आपके हिंदी में, 15 क्वेश्चन आपके संस्कृत में, CDP में 15 क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन हिंदी और साइंस में और मैथ में आपके 10-10 क्वेश्चन मिलेंगे। 20 क्वेश्चन आपके शिक्षण से होंगे, 40 क्वेश्चन आपके कंटेंट से होंगे। यही चीज़ आपके SST में देखने को मिलेगा। SST के अगर आप हैं तो SST में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे आपके पेडागोजी से और 40 क्वेश्चन आपके मिलेंगे जो कि कंटेंट से। पहला है विज्ञान की प्रकृति और संरचना। प्रकृति विज्ञान, लक्ष्य और उद्देश्य, विज्ञान को समझना और उसकी सराहना करना, दृष्टिकोण, एकीकृत दृष्टिकोण, प्रक्षेपण, प्रयोग, अन्वेषण, विज्ञान की पद्धति, अभिनवता, पाठचर्या सामग्री, सहायक सामग्री, मूल्यांकन, संज्ञातात्मक, मनोप्रेरक, प्रभावान, समस्याएं, उपचारात्मक शिक्षण। अब सब इतिहास की बात करते हैं। हमने जो साइंस से और मैथ में उसके सिलेबस को डिस्कशन कर लिया। अब हम सब SST की बात करते हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन में आर्ट साइज लिए हैं उसकी बात करते हैं। पहला जो टॉपिक है कब, कहाँ और कैसे। सेकंड है प्रारंभिक समाज, प्राथमिक कृषि और चरवाहे, प्रथम शहर, प्रारंभिक राज्य, नए विचार, प्रथम साम्राज्य, सुदूरवर्ती भूभागों के साथ संपर्क, राजनीतिक गतिविधियां, संस्कृति और विज्ञान, नए सम्राट और साम्राज्य, दिल्ली के सुल्तान, वास्तुकला साम्राज्य का सृजन, सामाजिक परिवर्तन, क्षेत्रीय संस्कृतियां, कंपनी शासन की व्यवस्था। अगला है ग्रामीण जीवन और समाज, उपनिवेशवाद, जनजाति समाज, 1857-58 का विद्रोह दोस्तों,
महिलाएं और सुधार, जाति व्यवस्था को चुनौती, राष्ट्रवादी आंदोलन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत। अब भूगोल के हम सब टॉपिक को समझते हैं। एक सामाजिक अध्ययन तथा एक विज्ञान के रूप में भूगोल। ग्रह सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अपनी समग्रता और पर्यावरण, प्रकृति और मानव पर्यावरण, वायु, जल, मानव पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन और संप्रेषण, संसाधन प्रकार, प्रकृति एवं मानवीय, कृषि से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला जो टॉपिक है सामाजिक और राजनीतिक जीवन से हो दोस्तों, विविधता, सरकार, स्थानीय सरकार, आजीविका हासिल करना, लोकतंत्र, राज्य सरकार, मीडिया को समझना दोस्तों, लिंग भेदभाव समाप्ति, संविधान। ये सब टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद संसदीय प्रकार है दोस्तों, संसद के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। न्यायपालिका पढ़ना पड़ेगा, सामाजिक न्याय और सीमांत लोग। अब हम सब जो पेडोलॉजी से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सॉरी 20 क्वेश्चन। इस दृष्टि में आपके 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 20 क्वेश्चन आपके पेडोलॉजी से पूछे जाते हैं। तो पहला है सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की अवधारणाओं और पद्धति कक्षा की प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप और व्याख्यान। विवेचित चिंतन का विकास करना, पूछताछ, अनुभवजन्य साक्ष्य। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की समस्याएं, स्रोत प्राथमिक और माध्यमिक, प्रोजेक्ट कार्य, मूल्यांकन। यह तो हो गया दोस्तों आपके सिलेबस के बाद। इसमें हम सब देखें दोस्तों, जितने भी आपके सीटेट के सिलेबस हैं उसको चर्चा किया, जिसमें पेपर 2 था। अगर आप दोस्तों चैनल पे नए थे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। यह चैनल आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें सभी सब्जेक्ट की थ्योरी क्लासें आप सबके लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। दोस्तों इसी के साथ यह क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आपसे फिर एक नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।